कि आज देश की बेटी बहुत लाचार हो चुकी है। सरकार की गलत नीतियों के कारण उसे बेरोजगार छोड़ा जा रहा है। हवा का उल्टा होता है वायु, हवा। अगर ये हवा सही दिशा में बहे तो देश उन्नति कर सकता है, लेकिन अगर इसका गलत प्रवाह हो गया तो देश विनाश भी कर सकता है। और अभी भी हमारे बीच में कई बीमार लड़कियां हैं, कई बीमार लड़के हैं जो अच्छे ना होते हुए भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ अबला नारियाँ किसी को दिखाई नहीं देती। स्टेज में वही महिला पहुँचती है जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। सास ससुर को समझाकर इस आंदोलन में आने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। देश में मृत्यु मिल सकती है, लेकिन एक नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। मुँह से बोलने से तो हर कोई बोलता है दे रहे हैं। मैं आज यहाँ बोल दूँ कि मैं यहाँ सुसाइड कर रही हूँ, लेकिन लिखित में दो ना भाई। क्या आपसे बात है? बेटी अगर जवान बेटी घर से निकल जाती है तो मोहल्ले आस पड़ोस को भी जवाब देना पड़ता है कि बेटी गई तो गई कहाँ। क्योंकि आज 15 दिन 20 दिन हो गए लड़कियाँ अपने घर से बाहर हैं, तो आस पड़ोस वाले भी क्वेश्चन करते हैं कि लड़की कहाँ गई। कई लोग के दिमाग में चलता है लड़की किसी के साथ भाग गई या कहीं और चले गई। कल हम लोग जब अपना बात मीडिया के सामने रख रहे थे तो यहाँ तक कि लड़कियों को भी उठाकर, महिलाओं को भी उठाकर जेल में अंदर बंद कर दिया गया था। बेरोजगार के चलते आज किसी के पास खाने के लिए पैसा नहीं है। यहाँ दिल्ली में आए, किसी का बैग चोरी हो गया, किसी का पर्स चोरी हो गया, जूता चोरी हो गया। कौन है जिम्मेदार इसका? सदी सत्र में लेकिन कोई साफ साफ ये नहीं बोलने तैयार है कि हम लोग आपका साथ देंगे, आपकी ज्वाइनिंग करवाएंगे, आपको आपका हक दिलाएंगे। जहाँ तक देखा जा सकता है कि सरकार इस मामले को कहीं ना कहीं अनदेखा कर रही है। समस्या तो हमारे इस ज्वाइनिंग के लिए ही हम लोग बैठे हैं। हाँ, तो आप लोग समस्या बताइए। हमारी सबकी बस यही समस्या है। आज का युवा बेरोजगार घूम रहा है। हम लोग को 3 साल हो गए पैरामिलिट्री फोर्स SSC GD 2018 की भर्ती देते हुए, लेकिन 3 साल होने के बाद भी हमें अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई। और हम लोग सभी आज अदर स्टेटों से आए हैं, सभी इंडिया के लोग हैं और अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर आए हैं। कोई गुजरात से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई बंगाल से है, कोई उड़ीसा से है और सभी युवा बेरोजगार है। तो बस सरकार से यही मांग है कि 3 साल हो गए हमारी भर्ती को चलते हुए, भर्ती प्रक्रिया अभी तक ख़त्म नहीं हुई, हमें ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जा रहा है। हमें फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया कुछ कंप्यूटर की गलती बताकर। तो ये माना जाए कि सरकार को पता नहीं है या फिर आप लोगों का प्रयास वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा, मतलब आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हो और सरकार की तरफ से कुछ आ नहीं रहा है, क्या माना जाए इसको? हम लोग जब से दिल्ली में आए तब से हमारा प्रयास निरंतर जारी है कि सरकार तक हमारी बात जैसे भी हो, न्यूज़ के माध्यम से हो, आंदोलन के माध्यम से हो या फिर अधिकारियों से मिलने के मामले से हो, हम लोग बस यही प्रयास कर रहे हैं कि सरकार तक हमारी बात पहुँची जाए। जहाँ तक देखा जा सकता है कि सरकार इस मामले को कहीं ना कहीं अनदेखा कर रही है, क्योंकि जहाँ भी हम जा रहे हैं कोई बोलता है ये हमारा मुद्दा नहीं है, कोई बोलता है कि ये आप SSC ऑफिस जाइए, ये उनका मुद्दा है, हम लोग नहीं देखेंगे। मैं खुद अपने जो प्रदेश के सांसद हैं, हमारे संसद महोदय हैं, उनसे भी बात की। उन्होंने भी बोला है कि आप लोग अपना मेमोरेंडम दे दीजिए। अभी 7-8 तारीख को संसदीय जो प्रक्रिया चलने वाली है उसमें वो बात उठाएंगे संसदीय सत्र में। लेकिन कोई साफ साफ ये नहीं बोलने तैयार है कि हम लोग आपका साथ देंगे, आपकी ज्वाइनिंग करवाएंगे, आपको आपका हक दिलाएंगे। क्या किसी को कहते हैं ना सबका साथ सबका विश्वास, तो जीत नहीं पाए क्या वो मोदी? जहाँ तक मोदी जी की बात है, सबका साथ सबका विकास कहाँ है भाई? सबका साथ तो है लेकिन किसी का विकास है? युवा बेरोजगार घूम रहा है रोड पर। बेरोजगार के चलते आज किसी के पास खाने के लिए पैसा नहीं है। यहाँ दिल्ली में आए, किसी का बैग चोरी हो गया, किसी का पर्स चोरी हो गया, जूता चोरी हो गया। कौन है जिम्मेदार इसका? सबका साथ सबका विकास ऐसे ही होगा? क्या महिलाएं आगे गई? क्योंकि हमेशा ये बीजेपी कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या महिलाओं ने कोशिश की? मैं जानना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाएं भी, हमारे जितने भी भाई लोग हैं सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली है। हमारे साथ में जो है लड़कियां, कई लड़कियां बाहर से आई है, महाराष्ट्र से भी आई है, जो लीड कर रहे हैं। लेकिन बोलना चाहिए कि महिलाओं को भी यहाँ दिल्ली पुलिस प्रताड़ित कर रही है। कल हम लोग जब अपना बात मीडिया के सामने रख रहे थे तो यहाँ तक कि लड़कियों को भी उठाकर, महिलाओं को भी उठाकर जेल में अंदर बंद कर दिया गया था। तो क्या लेडीज़ पुलिस ने किया या फिर जेंट्स पुलिस? जेंट्स पुलिस ने गाड़ी में भरी सबको और लेके चले गई। आज वो नारा एक जो था, मैंने अभी आपको बताया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या वो आपको कैसा लगता है धरातल स्तर पे? ये बस भाषण तक ही सीमित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज देख रहे हैं आप लोग, बेटी रोड पे बैठी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो हो गया, लेकिन जब बेटी हक मांगने जाती है तो बेटी शादी कर लो, रोड पे बैठ जाओ, आंदोलन करो, बस यहीं तक बात है।
अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा, आप लोग लड़कियां हैं, काफ़ी गांव से भी आए होंगे, क्या क्या दिक्कतें घर वालों को झेलनी पड़ रही है और आप लोगों को क्या क्या झेलना पड़ रहा है? घर वालों को तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सबसे बात है बेटी अगर जवान बेटी घर से निकल जाती है तो मोहल्ले आस पड़ोस को भी जवाब देना पड़ता है कि बेटी गई तो गई कहाँ, क्योंकि आज 15 दिन 20 दिन हो गए लड़कियां अपने घर से बाहर हैं, तो आस पड़ोस वाले भी क्वेश्चन करते हैं कि लड़की कहाँ गई। कई लोग के दिमाग में चलता है लड़की किसी के साथ भाग गई या कहीं और चले गई। बस यही कहना चाहती हूँ सरकार से कि आप हमारी परिस्थितियों को समझें और हमारी मांग को स्वीकार करें, ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग के। सरकार को ये अभी सरकार के पास तो आवाज़ ही नहीं पहुंची ना आप लोगों की। कब तक आप लोग ऐसे करते रहोगे, कब तक दिन पे दिन काटते रहोगे? जब तक सरकार के पास हमारी बात नहीं पहुंच जाती तब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। और जहां तक प्रयास है कि हम लोगों ने थोड़ी बहुत तो ऐसा कर चुके हैं, क्योंकि हम कई मंत्रियों से मिले, कई सांसदों से मिले, तो सरकार की कानों तक भी ये बात पहुंची है, लेकिन सरकार इस बात को अनदेखा कर रही है। ऐसा क्यों लगता है आपको, सरकार अनदेखा क्यों करेगी? जब वो रोज़गार देने की बात कह रही थी, बंगाल में तो कह दिया ना उन्होंने कि हम दे रहे हैं, तो अगर आपकी बात पहुंचेगी तो शायद वो कोशिश करेगी। मुँह से बोलने से तो हर कोई बोलता है दे रहे हैं। मैं आज यहाँ बोल दूँ कि मैं यहाँ सुसाइड कर रही हूँ, लेकिन लिखित में दो ना भाई कि आप रोज़गार दे रहे हो, या यहाँ हम लोग अभी इच्छा मृत्यु की मांग की है, लेकिन राष्ट्रपति जी से भी कोई आश्वासन नहीं आया कि आप लोग को जॉब दी जाएगी। मुझे तो लगता है कि ये देश में मृत्यु मिल सकती है, लेकिन एक नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छा, मैं आखिर में आपसे चाहूँगा, आपकी जनता को, जो महिलाएं हैं इस देश की, हमेशा से कहा गया था जब से सरकार आई है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आप देश की महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? महिलाओं को बस यही कहना चाहूँगी कि अभी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो उसमें उन्हीं महिलाओं को दिखाया जाता है जो सबला है। यहाँ अबला नारियाँ किसी को दिखाई नहीं देती। स्टेज में वही महिला पहुँचती है जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, जो अपने परिवार से स्वयं सक्षम होती है, जो खुद अच्छी घर से होती है। बस वो बोलते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। बस दिखावे की दुनिया है, क्योंकि सबला नारी हर किसी को दिखाई देती है, लेकिन अबला नारी किसी को दिखाई नहीं देती। नहीं, कई बार ऐसा भी देखा गया न्यूज़ चैनल्स में कि मोदी जी ने कुछ गरीब महिलाओं से भी बात की, झोपड़ी से वालों से भी बात की, तो ऐसे में कई वीडियोस आती रहती हैं सामने, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? वो भी तो सच होगा कहीं ना कहीं, या कहीं ना कहीं। मैं ये नहीं बोलती कि मोदी जी गलत है, कहीं ना कहीं ये बात भी सच है। चलो गरीब झोपड़ी वाली से बात की या किसी और से बात की, लेकिन मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री है और हम आज की युवा पीढ़ी है। युवा का उल्टा होता है वायु, हवा। अगर ये हवा सही दिशा में बहे तो देश उन्नति कर सकता है, लेकिन अगर इसका गलत प्रवाह हो गया तो देश विनाश भी कर सकता है। बस यही कहना चाहूँगी कि युवा शक्ति को रोज़गार दिया जाए। अभी आप बोल रहे हैं पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, इसके दाम बढ़ गए, महंगाई हो गई, सब हो गया, लेकिन अगर महंगा हुआ है तो आप रोज़गार दीजिए युवाओं को, वो खुद कमाएगा, खुद खाएगा, खुद खरीदेगा। वो तो बोल रहे हैं ना कि रोज़गार तो हम दे रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन के थ्रू दे रहे हैं, लेकिन दे तो रहे हैं हम, प्राइवेटाइजेशन के थ्रू दे रहे हैं, लेकिन अभी बात है हमारी SSC GD 2018 पैरामिलिट्री फोर्स की भर्ती हो रही है। जब हम लोग मेडिकल फिट है, फिजिकल फिट है, लिखित एग्जाम पास है, तो हमको क्यों नहीं भर्ती दी जा रही है? जब नित्यानंद राय जी ने बोल दिए हैं कि 1,11,000 पद खाली है, जब हम मेडिकल फिट लोग 54,000 बचे हुए हैं, आधों को वैकेंसी दे दी गई, आधों को बाहर कर दिया गया, तो ये क्या हुआ? 50-50 का टारगेट था क्या कि आधे बच्चे अंदर आधे बच्चे बाहर? जब हमसे कम नंबर वालों को मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया है, तो हम ज़्यादा नंबर, अच्छे नंबर लाने के बाद क्यों मेरिट से बाहर? मैं ये भी चाहूँगा कि आप लोगों को बताएं कि देश की बेटी जो है आज उसकी हालत क्या है, कैसा वो फील कर रही है, क्योंकि 15 दिन से लगातार दूसरे शहर में रहना, रोड पे लगातार आंदोलन करना, बिना खाना बिना शेल्टर के, कैसा देश की बेटी फील कर रही है, कैसा उसके अंदर, क्या उसके दिल पे बीत रही है। मैं चाहूँगा कि आप जनता को ज़रूर बताएं इस बारे में। मैं सबके दिल की बात तो बता नहीं सकती, लेकिन जो 15 दिन से मैं यहाँ आई हूँ और सबके चेहरे को और सबकी मजबूरियों को समझते हुए बस इतना कहना चाहती हूँ कि आज देश की बेटी बहुत लाचार हो चुकी है। सरकार की गलत नीतियों के कारण उसे बेरोजगार छोड़ा जा रहा है, क्योंकि हमारे बीच में कुछ शादीशुदा लोग भी है। शादी करने के बाद जब परिवार को चलाना होता है तो परिवार की स्थिति, अगर वो यहाँ आंदोलन करने भी आई है तो उसको अपने घर में सास को समझाना पड़ेगा। माँ बाप को तो खैर वो मान ही जाते हैं, लेकिन सास ससुर को समझाकर इस आंदोलन में आने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। तो बस सरकार से यही कहना है कि हम ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि
15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, सभी लोग घर से बाहर हैं, किसी को खाने मिल रहा है, किसी को सोने मिल रहा है। तो हाँ, कल रात ही में हमारे बीच की एक लड़की बीमार पड़ गई थी कि उसकी इतनी हालत ख़राब हो गई कि उसको तुरंत रात में डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा था। और अभी भी हमारे बीच में कई बीमार लड़कियां हैं, कई बीमार लड़के हैं जो अच्छे ना होते हुए भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।